ये जाति, नफरत और वर्गवाद से भरा हुआ देश है। यहाँ लोगों के खून में जातिवाद है। देखिए, अगर सरकार निरंकुश ना होती, तानाशाही ना होती, तो ये जो मांग हमारी आज की नहीं है, लगभग 100 साल की मांग है। कई बार बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, कई बार सैकड़ों भंते लोग थाने ले जाए गए, जेल भेजे गए। उसी सिलसिले में फिर एक बार बोधगया में भंते जी को जेल भेजा गया है। लेकिन हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक विरासत हमारी आज़ाद नहीं हो जाती। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, हमें छीनने पड़ते हैं। तो मैं पूरे देश से अपील करूंगा कि चलो हम बिहार चलते हैं। जो नेता, जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री हमें बोधगया उद्धार की बात करेगा, हमें बोधगया महाबिहार वापस देगा, उसी को हम सीएम बनाते हैं। पूरे देश का बौद्ध, अम्बेडकरवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी एकजुट है। हम लोग आज नहीं कल अपनी विरासत के लिए संघर्ष करेंगे। और मैं मानता हूं कि हम बौद्ध भिक्षु उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, लेकिन ये हम स्वीकार करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि आने वाला समय भगवान बुद्ध के दर्शन का होगा, उनके विचारों का होगा। मैं पूरा आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। ST SC OBC वर्ग से आते हैं तो आप अपनी विरासत को, धरोहर, धार्मिक आयोजन भी नहीं कर सकते, ना धार्मिक विरासत को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं भंते सुमित रतन। लगातार आपको उन ज़रूरी मुद्दों पर बोलते हुए दिखाई देते हैं जो वाजिब सवाल इस देश की टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को, इस देश की सत्ताधारी लोगों से पूछना चाहिए। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे थे, उन्हीं के हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं। भंतों के हाथ में हथकड़ियाँ, भंतों को जेल भेजा जा रहा है। आखिर उनकी तो मांग है कि शांतिपूर्ण तरीके से महाबोधि बौद्धों को लौटा दिया जाए। देखिए, अगर सरकार निरंकुश ना होती, तानाशाही ना होती, तो ये जो मांग हमारी आज की नहीं है, लगभग 100 साल की मांग है। ये जो बोधगया महाविहार आंदोलन है, इसके प्रणेता कह सकते हैं कि अनागारिक धम्पाल जी हैं, और जो लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड हैं, वो भी इसमें शामिल रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम तक चाहते थे कि विरासत बौद्धों को दे दी जाए, लेकिन उस समय भी नहीं दी, आज भी नहीं दी, और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। कई बार बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, कई बार सैकड़ों भंते लोग थाने ले जाए गए, जेल भेजे गए। उसी सिलसिले में फिर एक बार बोधगया में भंते जी को जेल भेजा गया है। लेकिन हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक विरासत हमारी आज़ाद नहीं हो जाती। जी, आगे क्या रोड मैप है? क्योंकि आंदोलन तो लगभग बंद हो चुका है। देश की मीडिया, टीवी, अखबार जो दिखा रहा था वो भी दिखाना बंद कर चुका है। बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार हमें अगर ना मिले तो हमें छीन लेना चाहिए। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, हमें छीनने पड़ते हैं। तो मैं पूरे देश से अपील करूंगा कि चलो हम बिहार चलते हैं। जो नेता, जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री हमें बोधगया उद्धार की बात करेगा, हमें बोधगया महाबिहार वापस देगा, उसी को हम सीएम बनाते हैं। और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, चाहे वो आरजेडी रही हो, जदयू रहा हो, भाजपा रहा हो, कांग्रेस रहा हो, इन सभी लोगों ने बिहार में हमें धोखा दिया है। इन लोगों को हम समझाते हैं और जो हमारा महाबोधि बिहार वापस हमें देगा, उसके हम साथ खड़े होते हैं। हम आह्वान करते हैं सभी बौद्ध भिक्षुओं से और सभी महाबोधि बिहार आंदोलन में महाविहार आंदोलन को जिताने वाले लोगों के लिए। जी, अब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, फिर दूसरी ओर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का सहयोग भी चाहिए। आखिर कौन सी पार्टियों का सहयोग चाहते हैं? क्योंकि जो सत्ता में, उन पार्टियों का तो आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध हम नहीं कर रहे हैं किसी का, हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको निधि जी बताना चाहता हूं कि अगर बोधगया के आंदोलन में बिहार की जनता इन्वॉल्व हो गई होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार झुक जाती, शासन प्रशासन झुक जाता। लेकिन उसमें दिल्ली के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, यूपी के लोग थे। मैंने कई बार कहा कि चलो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और बिहार के गांव-गांव में आंदोलन ले जाते हैं, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए। परिणाम, सरकार ने हमारे साथ बर्बरता की
और आंदोलन भी खत्म कर दिया, जेल में डाल दिया और धमकी दी गई, मुझे भी धमकी दी गई कि अगर बिहार की तरफ रुख किया तो कई धाराओं से हम आपको भी जेल भेज देंगे। ऐसा मुझे फोन लोगों ने किया है। जी, लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि बौद्ध भिक्षुओं में भी दो गुट बन चुके हैं, दान को लेके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मामला पैसे का है कि वाकई में मामला बुद्ध की विरासत का है? देखिए, जो कुछ हुआ उसमें दोष विरोधियों का है। उन्होंने सेंधमारी की, उन्होंने धोखा दिया, षड्यंत्र किया, कुछ लोग बहरूपीय बना करके इसमें भेज दिए, इसलिए थोड़ी बहुत बातें आई, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम सब लोग एकजुट हैं, पूरे देश का बौद्ध, अम्बेडकरवादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी एकजुट है। हम लोग आज नहीं कल अपनी विरासत के लिए संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष पुराना है, इससे हम रुकने नहीं देंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं जा रहा हूँ, 12 साल हो गए हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। अभी फटकार लगाई जज साहब ने और वकीलों से कहा कि अभी तक आप लोग कहाँ थे, तो मेरी याचिका भी सुनी गई और अगली तारीख 26 तारीख लगी है। हो सकता है उसमें, चूँकि मैं भी उसमें रेस्पोंडेंटर हूँ, मैंने भी याचिका का साथ दिया है, मेरे भी वकील हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम रोडों पर भी रहेंगे, कोर्ट में भी रहेंगे और सरकार से भी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपनी विरासत को आज़ाद करा के छोड़ेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट पर, देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है? नहीं, बिल्कुल। जब तक संविधान लागू है देश में, लोकतंत्र लागू है, तब तक भरोसा है, और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो भरोसा उठ जाएगा हमारा। आप देखेंगे कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, वो भी वकीलों के द्वारा। तो एक चिंता का विषय है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा से नफरत कर सकते हैं, वो बहुजनों के हक अधिकारों से नफरत कितना करते होंगे? ग्वालियर में जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा, उसमें हंसी की बात यह है कि जिन लोगों को संविधान पढ़ने के बाद, लॉ पढ़ने के बाद कोट पहनने का अधिकार मिला, और वो अधिकार इसलिए मिला कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, उन लोगों को भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अच्छे नहीं लगते हैं। ये जाति, नफरत और वर्गवाद से भरा हुआ देश है। यहाँ लोगों के खून में जातिवाद है, और मैं निवेदन करूंगा देश के लोगों से कि नफरत फैलाने से, जातिवाद को बढ़ाने से देश और राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि पीछे जाएगा। इसलिए आओ हम सब लोग जातियों को मिटाते हैं और सही को सही, गलत को गलत कहकर इस देश को आगे बढ़ाते हैं। जी, जो देश में बुद्धिस्टों का हाल है, क्या उसका जिम्मेदार बौद्ध जो संघ है, भंतों का जो संघ है, वो उतना ही जिम्मेदार है जो दशा दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है? आप देखेंगे तमाम विशेष धर्मों की लोगों की बात करें तो वो पॉलिटिकल रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम है, अपनी आवाज़ को बेबाक तरीके से रखते हैं। तमाम बाबाओं की बात कर लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री की, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं काफ़ी ज़्यादा बुद्ध के इतिहास को ख़त्म करने के लिए, या बुद्ध को घर घर तक नहीं पहुंचा पाए आप? संविधान से पहले हमें ये चीबर भी पहनने का खुलेआम अधिकार नहीं था। लगभग 100 करोड़ आबादी को संविधान के बाद ही अपने धम्म का प्रचार मिला, और चूंकि बुद्ध का धम्म लोप हो गया था, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं था। 1956 में बाबा साहब ने धम्म क्रांति करके इसको गति प्रदान की है। अब जाकर के पूरा दुनिया जाना, देश जाना। हालांकि पहले भी बौद्ध भिक्षु थे, पहले भी लोग अनुयायी थे, लेकिन बहुत संख्या में कम थे। अब ये चूंकि बहुत कम साल हुए हैं, जिनसे हमारा मुकाबला है, कोई हजारों साल से जिंदा है, कोई 150 साल से संघर्ष कर रहा है। मेरी जो लड़ाई है या जो मेरी जागरूकता, वो 75 साल है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपने आप को मजबूत करेंगे, हर क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्र से भी फिर पुनः बुद्ध के देश को बुद्ध के संदेशों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग लगे हैं। मैं मानता हूं कि हम बौद्ध भिक्षु उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, लेकिन ये हम स्वीकार करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि आने वाला समय भगवान बुद्ध के दर्शन का होगा, उनके विचारों को होगा। मैं पूरा आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। जी, आपने बुद्ध के विचारों को घर घर तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। आप 5 जून को देश की राजधानी में एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देश के दर्शकों को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए, क्योंकि टीवी अखबार तो आप लोगों के साथ है नहीं, प्रशासन भी आपके साथ है नहीं।
देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के सभी बौद्ध भिक्षु, सभी धार्मिक सामाजिक संगठन आगे आने वाली 5 तारीख को अर्थात परसों नरसों बहुत बड़े लेवल पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, एक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद 2 दिन का हमारा चिंतन शिविर है, पूरे देश दुनिया के लोगों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम की अगुवाई भारतीय बौद्ध महासभा और बाबा साहब के संगठन समता सैनिक दल, राजेंद्र पाल गौतम, हम तमाम लोग मिलकर के कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं, आइए हम सब लोग मिलकर अपनी विरासत बुद्ध की संस्कृति को बचाते हैं और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराते हैं। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने। थैंक यू निधि, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भिक्खु सुमित रतन, तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सोचिए, बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए बुद्धिस्टों के हाथों में हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, ये देश के इतिहास को छुपाया जा रहा है और ये समय है अपनी कलम और किताब के साथ साथ अपनी बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए। जिसकी विरासत नहीं होती वो आने वाले समय में इतिहास भी नहीं रच सकते। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी इस बातचीत पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।